छठ पर्व की सभी को हार्दिक बधाई हो। छठ व्रत की पावन कथा। छठ पूजा का सनातन धर्म में बड़ा ही धार्मिक महत्व है। ये विक्रम संवत के कार्तिक महीने की छठी को मनाया जाता है। लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। छठ एक ऐसा त्योहार है जो पवित्रता, भक्ति और आस्था की बड़ी मिसाल है। इस पर्व को पूर्ण आस्था और श्रद्धा से मनाया जाता है। 4 दिवसीय इस त्योहार को बिहार में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु, सौभाग्य और खुशहाली जीवन के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है, जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी माता को समर्पित है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते मुरलीधर ने उन्हें सूर्य आराधना की सलाह दी। कालांतर में सांब ने सूर्य देव की विधिवत व सच्चे भाव से पूजा की। भगवान सूर्य की उपासना के फलस्वरूप सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्होंने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो ओडिशा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है। इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चिरकाल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ तो इस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा था। उस समय देव माता अदिति ने इसी स्थान पर अर्थात देवार्क सूर्य मंदिर में संतान प्राप्ति हेतु छठी मैया की कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ था। आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई थी। तभी से पुत्र प्राप्ति, संतान व परिवार की सुरक्षा हेतु छठ पूजा की जाती है, जिसके शुभ फल से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन सुखमय रहता है। एक अन्य पौराणिक कथा भगवान श्री राम से जुड़ी है। जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की थी। उनके साथ अयोध्या वासियों ने भी सूर्य देवता की पूजा की थी, ताकि उनका राज्य और प्रजा खुशहाल रहे। आनंद रामायण के अनुसार भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध किया गया था, इसीलिए श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए अयोध्या के कुल गुरु मुनि वशिष्ठ ने मुग्दलपुरी में ऋषि मुग्दल के पास श्री राम को और सीता माता को भेजा था। भगवान श्री राम को ऋषि मुग्दल ने वर्तमान कष्टहरणी घाट में ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में ही रहने का आदेश दिया था। मान्यता थी कि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, इसीलिए माता सीता ने ऋषि मुग्दल के आश्रम में रहकर ही उनके आदेश का पालन करते हुए छठ व्रत किया था। ऐसा कहा जाता है कि आज भी मुंगेर के मंदिर में माता सीता के पैरों के निशान मौजूद है। इस मंदिर का गर्भगृह साल के 6 महीने गंगा के गर्भ में समाया रहता है, जबकि गंगा का जल स्तर घटने पर 6 महीने ऊपर रहता है। इसीलिए भक्तगणों द्वारा माता सीता के चरणों की पूजा की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर के प्रांगण में छठ करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग यहाँ पर दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। अब सभी सुनिए, छठ महापर्व पर पुण्य फलदायी, असीम सुखों को देने वाली और संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए छठी मैया की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी एक बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वो हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी, परंतु उसकी बहू नए विचारों वाली थी, जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारियां कर रही थी,
बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से ना जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत को किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली थी। तुझे पता है बहू, ये तेरा पति भी छठ मैया का ही प्रसाद है। ये अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो और तुम भी मेरे साथ छठ मैया के व्रत को कर लो, तो छठ मैया तेरी भी गोद को भर देंगी। मगर वो नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह को टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको कौन सा दुख है, मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई कहाँ है। कर्म प्रधान है सासू माँ, इस दुनिया में कर्म सबसे प्रधान है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर ना हुआ। वो नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई किए ही जा रही थी। तब उसका पति वहां आया और उसने भी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की और उसके पति ने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन वो तो अपने पति की भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। सीधे सीधे बोल दिया कि मुझे नहीं पड़ना इस सब अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुड़ल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठिकुआ सिकवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व को मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपा। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहनते हुए वहाँ से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है और पूरे घर को ही गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपने बदन पे भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाकर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जब दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली, पहले तो लकड़ी पर ठिकुआ बनाया और अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर कर दिया। इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजे वाले को बुलवाकर दौरा उठाकर वे सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माई गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वे जैसे ही घाट पर पहुँचते हैं, वो पूजा की बजाय मेला घूमने में लग जाती है।
कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहां ना पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है। तो कहीं हलवाई की दुकान पर बहू स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते नजर आती है। आकर उसका पति उससे कहता है, प्रिय, ये क्या कर रही हो? यहाँ तक आई हो तो माता के साथ बैठो। पत्नी ने झुंझलाकर बोला, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, न ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी। तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बहस आपस के सभी लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहां से चला गया और छठ घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वो नहाने को डुबकी लगाता है और वह पानी में डूबता डूबता वो जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता है। सब चिल्लाने लगते हैं कि कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, ये कौन डूब रहा है। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वो छाती पीट पीट कर रोने लगी और छठ माता से ही सवाल कर दिया, अरे माता, मैं माँ हूँ और तुम भी माँ हो, और तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया है। जब से मेरी शादी हुई है मैं पिछली 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोली, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरा लाल ही मुझसे छीन लिया है? अरे माँ, मैं तो छठ घाट पर तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त यहीं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। अब तू या तो मेरे बेटे को लौटा या मेरे भी प्राण ले ले। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे भाग में ना जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसीलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में ना जाए। ये बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी जाती है। वहां जाकर जब वो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ दहाड़ मार के रो रही है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा है, तो उसे सदमा लग जाता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। पागलों की तरह लोगों की ईख को उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ छठवट के पूजा में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वो छठ माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, और मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो। छठ माता तो है ही दयालु, वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती है। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक तेज लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में से उस बुढ़िया माँ का बेटा भी बाहर निकलता आता है। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माई खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती है। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली की कड़कने की आवाज आती है। आकाशवाणी में छठी माता ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गई और वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम के जयकारे लगाए।
सास बहू और बेटे ने खुशी खुशी सबने मिलकर छठ माता की पूजा की। हे छठी माता, इस कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनने वालों और हुकार भरने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और घर में सुख सौभाग्य और सुख शांति प्रदान करना। जय छठी मैया। अगर आप सभी को ये कथा, ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।